ये लोकसभा चुनावों में हो क्या रहा है? हर गुजरते दिन के साथ प्रधानमंत्री अपनी भाषाई मर्यादा क्यों भूल रहे हैं? और भाषाई मर्यादा को भूल जाइए, अब उन्होंने अपने परम मित्रों गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। राहुल गांधी जो लगातार अडानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते रहे, नतीजा ये कि राहुल गांधी हमेशा ये कहते रहे कि अडानी का नाम लेने से आप डरते हैं। आखिरकार प्रधानमंत्री ने अडानी का नाम लिया, मगर कैसे लिया दोस्तों, ये गौर कीजिए। उन्होंने मुकेश अंबानी और गौतम अडानी पर काला धन का आरोप लगा दिया। मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब मैंने प्रधानमंत्री का यह भाषण सुना तो मुझे लगा डीप फेक है। आप जानते हैं अक्सर आवाज को बदलकर एक वीडियो बना दिया जाता है, और मैंने उसकी बार बार पड़ताल की और फिर मैं गया प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल पर और वहीं से उनका यह भाषण उठाया है। गौतम अडानी पर काला धन का आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो कह रहे हैं कि टेम्पो भर भर के गौतम अडानी और मुकेश अंबानी ने कांग्रेस को पैसे दिए, ये काला धन कहां से आया? सुनिए राहुल गांधी के हमले का क्या असर हुआ है प्रधानमंत्री पर कि वो ये बोलने पर मजबूर हो गए हैं। सुनते हैं। अडानी 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है? क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिलारा, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। तो मेरा एक सवाल प्रधानमंत्री से, आपके हाथ में अब भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है। अगर आप ये कह रहे हैं कि काला धन गया, यानी कि पिछले कुछ महीनों से चला आ रहा था, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी ईडी, आपके इनकम टैक्स, आपकी सीबीआई ने क्या कार्रवाई की गौतम अडानी पर? बताइए बताइए। प्रधानमंत्री, मैं नहीं भूला हूं कि आपने तो बाकायदा गौतम अडानी के प्लेन में चढ़ के चुनावी कैंपेनिंग की है। जब से आप सत्ता में आए हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स गौतम अडानी को दे दिए जाते हैं। गौतम अडानी जो शायद 600वें नंबर पर थे, दुनिया के टॉप 5 अमीर लोगों पर पहुंच गए प्रधानमंत्री। तो आपसे मैं विनम्रता से सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर गौतम अडानी के पास काला धन है तो आपने क्या एक्शन लिया? बताइए। कोई एक्शन तो लेना चाहिए था ना। एयरपोर्ट्स एक खास कंपनी के पास होते हैं, मगर फिर एजेंसीज रेड मारती हैं और वो एयरपोर्ट का जिम्मा फिर गौतम अडानी को दे दिया जाता है। गौतम अडानी ने पिछले 10 सालों में जो तरक्की की हम सब जानते हैं, अब आप गौतम अडानी को ही त्याग रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री एक बार फिर झूठ बोल रहे हैं। आई एम सॉरी प्रधानमंत्री, मैं आपके लिए झूठ शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मगर मैं मजबूर हो गया हूं। इससे पहले मैं आपके लिए सिर्फ गलत बयानी का इस्तेमाल करता था, मगर यह झूठ है। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक अरसे से अडानी का नाम लेना बंद कर दिया। गलत। आप कांग्रेस के ट्विटर टाइमलाइन पर जाइए, अभी अभी यह जो ट्वीट है वो सबसे ऊपर है, और यहां पर अडानी की आलोचना की जा रही है कि सारा पैसा कारोबारियों को दिया जा रहा है, उन्हें अरबपति बनाया जा रहा है, और किसान और मजदूर को कुछ नहीं दिया जा रहा। यह कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर सबसे ऊपर है। और कल ही राहुल गांधी ने अडानी का नाम लिया था। सुनिए क्या कहा था राहुल गांधी ने। भाइयों और बहनों, आपको निर्णय लेना है। यह अडानी की सरकार बनानी है, मोदी की सरकार बनानी है, मोदी और अडानी जी की, या फिर किसानों की बनानी है, गरीबों की बनानी है, आदिवासियों की, पिछड़ों की, दलितों की सरकार बनानी है। रोजगार देने वाली सरकार, करोड़ों लाखपति बनाने वाली सरकार बनाइए।
आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े बड़े खरबपतियों की इनकी साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी, इसका जवाब दें कि क्या काम किया है। 10 सालों के लिए इन्होंने सिर्फ आपको बहकाया है बस। इस देश की जितनी भी संपत्ति है सारी अपने खरबपति मित्रों को दे दी है। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का कोयला, देश की जो बिजली बनाने वाले जो पावर के हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती थी, यहाँ इतने खोले थे हम लोगों ने BHEL, रायबरेली, अमेठी में, इनके सारे सब्सिडी अपने खरबपति मित्रों को। तो यहां से 2 चीजें साबित हो रही हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रधानमंत्री की बौखलाहट, जिसमें वो अपने परम मित्र गौतम अडानी पर निशाना साध रहे हैं, काले धन की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो मेरा संदेश है अंधभक्तों के लिए है। अगर प्रधानमंत्री मानते गौतम अडानी के पास काला धन है, अंबानी के पास काला धन है, तो आपने क्या एक्शन लिया? क्योंकि प्रधानमंत्री तो खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी मानते थे ना। सबसे बड़ी बात, आपने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, विपक्ष के कई नेताओं को जेल में डाल दिया। राहुल और सोनिया गांधी को लगातार धमकाया जाता है कि जेल में डाल दिए जाओगे, तुम जो है अभी जमानत पर हो। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, अगर आप खुद कह रहे हैं कि गौतम अडानी के पास काला धन है, टेम्पो भर भर के काला धन जो है कांग्रेस को दिया गया, तो आपने क्या किया मुझे बताइए ना। दरअसल आपको समझना पड़ेगा दोस्तों हो क्या रहा है, क्योंकि राहुल गांधी का जो निशाना है ना, वो बिल्कुल सही जगह पर लगा है। एक अरसे से राहुल गांधी, पहले सूट बूट की सरकार और उसके बाद गौतम अडानी पर लगातार सवाल, वो बिल्कुल सही जगह पर लगा है। प्रधानमंत्री ये डर गए हैं कि अडानी के साथ जो उनका नाम जुड़ा है उसमें उन्हें इतना फायदा नहीं हुआ जितना गौतम अडानी को हुआ है। इसीलिए अब वो गौतम अडानी से दूरी बनाकर रख रहे हैं। और यह कहीं ना कहीं एक सबक है। भारत का जो पूरा बिजनेस समुदाय है, पूरा जो व्यापारिक समुदाय है, जो मोदी 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 करते हैं, उनके लिए एक सबक है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुश्किल वक्त में अपने परम मित्रों को त्याग सकते हैं। भाई ये तो सवाल है ना, आप इससे नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, ये तो दिख रहा है प्रधानमंत्री के तेवर में। मैं फिर प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, अगर गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के पास काला धन है तो बताइए ना आपने क्या कार्रवाई की, कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और सबसे शॉकिंग बात, गौतम अडानी का चैनल इसको लेकर स्पिन दे रहा है दोस्तों। ये देखिए एनडीटीवी, शर्म आती है एनडीटीवी को? यह वो न्यूज चैनल था जिसका सृजन प्रणॉय रॉय ने किया था, और अब इस मुद्दे पर दोस्तों देखिए किस तरह का स्पिन दिया जा रहा है। स्क्रीन पर देखिए, व्हाई ओवरनाइट साइलेंस, प्राइम मिनिस्टर्स अंबानी अडानी काउंटर स्ट्राइक ऑन राहुल गांधी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पहली बात, राहुल गांधी खामोश नहीं है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि काला धन दिया गया टेम्पो भर भर के। क्या कहना चाहेगा एनडीटीवी? अब आप इस पर स्पिन दे रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? दरअसल मुद्दा आज एनडीटीवी का नहीं है दोस्तों, मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री किस तरह से अपनी भाषाई मर्यादा जो है वो भूल रहे हैं और लगातार भूल रहे हैं। मैं आज आपको सिलसिलेवार तरीके से उनका एक एक बयान सुनाने वाला हूं, ऐसे भी बयान जो आपने नहीं सुने। आप सुन चुके हैं कि वो गौतम अडानी के बारे में उन्होंने क्या कहा। अब यह बयान सुनिए। इसमें वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो क्रिकेट टीम में मुसलमान भर दिए जाएंगे। मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, सुनिए। कांग्रेस का इरादा खेलों में भी अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता का है, यानी क्रिकेट टीम में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये कांग्रेस अब धर्म के आधार पर तय करेगी। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री ये ना भूलें कि पिछले वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की थी। मुसलमानों के खिलाफ मानो आपने जंग छेड़ रखी है। आप कभी उन्हें घुसपैठिया बताते हो, कभी यह कहते हो कि भाई तुम्हारी सारी संपत्ति उनको दे दी जाएगी। अब आप क्रिकेट टीम के सहारे जो मुसलमानों पर इस तरह से वाहियात बात कर रहे हैं, यह बात समझ के परे है। मेरी तो यही प्रार्थना है कि यह चुनाव जल्द खत्म हो
और काश ये चुनाव 2 या 3 चरणों में होता, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषाई मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको याद है गुजरात के बनासकांठा में उन्होंने भाषण दिया था कि कांग्रेस जो है आपकी एक भैंसिया ले लेगी। मतलब कॉमेडी शो चल रहा है, आपको नेटफ्लिक्स पर कपिल शर्मा कॉमेडी शो देखने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आपकी एक भैंसिया कांग्रेस ले लेगी। सुनिए क्या कह रहे हैं। તમારી પાસે બે ભેંસ હોય તો એક ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહે છે સરકારમાં આપી દો, એક તમારા છોકરાને આપવાની. કેમ તો અમારે એક ભેંસ અમારી વોટ બેંકમાં આપવાની છે. આ કાયદેસર લાવવા મેનિફેસ્ટોમાં લખ્યું છે. બોલો આ હિંમત એમની. હવે આ દેશના નાગરિકને આપણે સમજાવવું જોઈએ કે ના સમજાવવું જોઈએ ભાઈ. और फिर बात बात पर माहौल को भड़काना कि मैं 400 सीट इसलिए चाहता हूं ताकि मंदिर पर बाबरी का ताला ना लगे। निहायत ही भड़काऊ बयान जिस पर चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए था, उन्होंने कुछ नहीं किया। और प्रधानमंत्री इस तरह का भाषण दे रहे हैं, कहीं ना कहीं जो एक ओहदा होता है, गरिमा होती है उनके पद के साथ, उसके साथ मजाक कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। प्रधानमंत्री इस सवाल का जवाब दीजिए। वहां मंदिर बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे में किस तरह से मंदिर पर ताला लगेगा? किस तरह से फैसले को पलट दिया जाएगा? आप इस तरह के भड़काऊ बयान क्यों दे रहे हैं और लगातार दे रहे हैं? मसलन यह बयान, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उन्हें आपकी सारी संपत्ति दे दी जाएगी। मुलायजा फरमाइए। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सोनिया गांधी के साथ तू तड़ाक करना, ये भाग जाएगी, ये करेगी, फलाना करेगी, ढिमकाना करेगी। एक महिला है वो। मैं जानता हूं प्रधानमंत्री आपका एक इतिहास रहा है। आपने शशि थरूर की स्वर्गीय पत्नी सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तक करार दिया था। कांग्रेस की विधवा और न जाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया था, मगर ये जो आपने कहा ना वो बहुत ही शॉकिंग था। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। आजाद भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरह से भाषाई मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। मगर आज ये सवाल जनता के सामने है कि क्या आप ये सब सुनने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, और मैं क्यों कह रहा हूं, आपको विज्ञापन याद है, पापा मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, पापा, वो याद है नहीं क्या आपको? हाँ यही वाला, वॉर रुकवा दी पापा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, अगर वो विश्व गुरु हैं, अगर वो गरीबों की ख्याल रख रहे हैं, अगर ये तमाम चीजें वो कर रहे हैं, तो फिर हिंदू मुस्लिम पर वोट क्यों मांग रहे हैं? इस तरह की अनर्गल बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? अब तो यह हालत हो गई कि आप गौतम अडानी पर हमला बोल रहे हैं। आप गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पर काले धन का आरोप लगा रहे हैं। यह किस तरह का बयान है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वाकई भाषाई मर्यादा का इस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है, विच इज वेरी शॉकिंग। और मैं उम्मीद करता हूं कि देश की जनता यह देख रही होगी। मैं यह भी उम्मीद कर रहा हूं कि जो अंधभक्त हैं, जिन्होंने यहां पर ताला लगा लिया, वो भी देखेंगे
कि सिर्फ वोट हासिल करने के लिए मोदी जी भड़काऊ बातें कर रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं, और अब तो उन्होंने गौतम अडानी पर भी हमला शुरू कर दिया है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।